नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महंगाई का सीधा असर आम उपभोक्ता के घरेलू खर्चों पर पड़ता है, इसलिए यह हैरानी का विषय नहीं कि थोक और खुदरा महंगाई की बड़ी दरों के साथ ही उपभोक्ता व्यय के आंकड़े भी बढ़े हुए आए हैं। सरकार द्वारा जारी 2022-2023 की घरेलू खर्च रपट के मुताबिक देश के करीब आधे लोगों को 3 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता। गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों के बीच यह अंतर बहुत मामूली है। करीब आधी आबादी नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन नियमित नहीं कर पाती। इसकी वजह केवल बढ़ी हुई महंगाई नहीं, बल्कि आय में बढ़ती विषमता है। देश के शीर्ष 5% अमीर और 5% सबसे अमीर लोगों के घरेलू खर्च में करीब 20 गुना का अंतर है। 5% सबसे गरीब ग्रामीण लोगों का औसत घरेलू खर्च 1373 रुपये और 5% शीर्ष शहरी अमीरों का घरेलू खर्च 20,824 रुपये है। इसे लेकर स्वाभाविक ही विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में बढ़ी हुई आय संबंधी विषमता का आंकड़ा पेश करते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। पैरा। घरेलू खर्च में बढ़ोतरी और गरीब तथा अमीर के उपभोग व्यय में भारी अंतर आर्थिक विसंगतियों को रेखांकित करता है। महंगाई और घरेलू खर्च बढ़ने से लोगों को तब परेशानी नहीं होती जब उसी अनुपात में उनकी आमदनी बढ़ी हो, मगर पिछले 5-7 सालों में लोगों की क्रय शक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोरोना काल के बाद लाखों लोगों की नौकरियां और रोजगार छिन गए, जिससे उन्हें घर का खर्च चलाना मुश्किल है। तिस पर बढ़ती महंगाई मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटती है। दूसरी तरफ अमीर लोगों का घरेलू खर्च बढ़ रहा है, यानी उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। इससे बाजार में भी विसंगतियां पैदा होती हैं। केवल अमीर लोगों के बल पर कोई बाजार नहीं टिक पाता। पैरा। अमीरों की आमदनी बढ़ने से ऐशो आराम की वस्तुओं की बिक्री जरूर बढ़ जाती है, मगर आम उपभोक्ता के बल पर खड़े खुदरा बाजार को निरंतर संघर्ष करते रहना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में सृजित कुल संपत्ति का करीब 40% हिस्सा देश के केवल 1% लोगों के पास गया है। देश की 70 करोड़ आबादी की कुल संपत्ति के बराबर हिस्सा कुल 21 अमीरों के पास है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में बढ़ते
एकाधिकार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। स्टॉप। दोस्तों यहाँ डिक्टेशन की गति 83 से 84 शब्द प्रति मिनट रही है। दोस्तों आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। दोस्तों अगर आप इस डिक्टेशन का PDF फाइल और आउटलाइन पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।